लगता है कि और फिर से आप लोग पेंच में फंस गए हैं कि इनकम टैक्स का ओल्ड रिजीम चुने कि नए रिजीम चुने। अब आपने चुन लिया है ओल्ड रिजीम, तो आपको लग रहा होगा कि न्यू रिजीम तो बड़ा अच्छा है जी, काश वो न्यू में चले जाते हैं। और जिन लोगों ने न्यू चुन लिया है उनको शायद ये भी हो रहा होगा कि काश ओल्ड में चले जाएं। तो अब सब सवाल ये है कि अब जो करना तो कर तो लिए, अब क्या करें, अभी मौका है क्या? तो आपको हम बताएं कि अभी मौका है कि नहीं है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे है। कोहली साहब, इनकम टैक्स के 2 रिजीम को लेके बड़ा ही कन्फ्यूजन रहा, लेकिन जब सरकार ने बहुत सारे इंसेंटिव दिए न्यू रिजीम में तो लोग धीरे धीरे आना शुरू कर दिए, अच्छी खासी संख्या में लोग आ गए। तो पहला सवाल तो ये कि अभी कोई जानना चाहता हो कि हमको न्यू रिजीम चुनना है कि ओल्ड रिजीम चुनना है, तो अभी उसको चुनने का समय बचा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल बचा हुआ है। अगर आप मान लीजिए आप सैलरी से इनकम है, किसी भी सोर्स से इनकम है, बिजनेस वालों को भी मैं इंक्लूड कर लेता हूँ एक बार के लिए, तो आप रिटर्न फाइल करते टाइम इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब साल भर मान लीजिए आपका टैक्स कटता रहा, आप कहीं नौकरी करते हैं, ओल्ड रिजीम की वजह से कटता रहा, उसके अंडर या न्यू रिजीम में कटता रहा, पर अब आपको पता लगा जब आपने सारा लेखा जोखा अपना बनाया कि मुझे तो जो है दूसरी रिजीम मेरे लिए अच्छी है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब उसको चेंज करने में हो सकता है आपका टैक्स ऊपर नीचे हो जाए, उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं या उसका डिफरेंस आप पे कर सकते हैं। बिजनेस वाला जो है लक्ष्मण, ये ध्यान दीजिएगा, बिजनेस वाले को ये सुविधा केवल एक बार मिलती है। अच्छा, एक ही बार, यानी कि अगर आपने एक बार चेंज कर लिया तो ये बार बार थाली का बैंगन नहीं बन सकते आप, फिर एक ही जगह चलेगा। बाकी के जो इनकम सोर्सेस हैं वो इसको हर साल बदल सकते हैं, जितनी बार आप फाइल कर रहे हैं आप ओल्ड रिजीम पर। एक मैं मजेदार बात आपको लक्ष्मण बताऊं कि 67% लोग न्यू रिजीम में पिछले साल तक आ चुके थे। अच्छा। मेरी एक कैलकुलेशन कहती है कि इस साल ये जनसंख्या बढ़ के 80% तक जाने वाली है, यानी कि 80% लोगों को अब न्यू रिजीम में फायदा होने वाला है। अब आप पूछेंगे कौन से वो लोग हैं जो कि ओल्ड रिजीम में रह जाएंगे, क्योंकि 12 लाख रुपए तक तो वैसे ही अब न्यू रिजीम के अंतर्गत टैक्स नहीं बनता है। मेरे हिसाब से वो लोग रह जाएंगे जिनकी इनकम 13 और 15-16 लाख के बीच में होगी, ऐसा मैं अंदाजा लगा रहा हूं। हालांकि बहुत सारी डिडक्शंस एग्जेम्पशंस होती है, तो बहुत कम लोग, 80% से ऊपर भी ये गिनती जा सकती है। वित्त मंत्री महोदया ने इसको इतना लुभावना बना दिया है अब लोग पुराने को कि आप पुराना अब छोड़ के अब तो नया दौर शुरू होने वाला है। अच्छा, कई लोग अभी भी ये जानना चाहते हैं कि हम देख लें कि भाई हमारे लिए फायदेमंद क्या है, तो क्या तरीका है? कोई बिल्कुल, पोर्टल पे एक कैलकुलेटर दिया हुआ है। किसके पोर्टल पे? अपने आयकर के पोर्टल पर आप जाएं, incometax.gov.in पे जाएं, अपना लॉगिन आईडी डालें और लॉगिन आईडी डाल के आपको वहां ओल्ड रिजीम का कैलकुलेटर दिया हुआ है। उसमें आप अपने फिगर डालिए, वही आपको जवाब दे देगा। आपको ये शो तो देखने के बाद पता लगेगा, पर आपको वहां पर जवाब मिल जाएगा कि कौन सी कैलकुलेशन आपके लिए फायदेमंद है। एक बार वो कैलकुलेशन करके जरूर देखेगा। इसलिए देखेगा लक्ष्मण क्योंकि हर आदमी की एग्जेम्पशन अलग होती है, डिडक्शंस अलग होती हैं, आय का सोर्स अलग होता है, तो इसलिए एक बार वो कैलकुलेशन करके तसल्ली कर लीजिएगा। मेरा ऐसा मानना है कि 80% या उससे भी ज्यादा लोगों को शायद इस बार न्यू रजीम ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। हालांकि मोटी बातें कर लें कि सारे एग्जेम्पशन के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है, तो कितनी आमदनी तक वालों के लिए न्यू रिजीम में आ जाना चाहिए, कितनी तक को ओल्ड में रहना चाहिए? देखिए, 12 लाख रुपए तक के जो लोग हैं और अगर उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है तो उनको तो आंख बंद करके न्यू रिजीम उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि 12 लाख रुपए तक तो आपकी आएगी नहीं, बल्कि और सैलरी वाला है तो 12,75,000, क्योंकि 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी, वो नई रिजीम में मिलती है। तो इसलिए 12-75 तक तो ये हो गया। पर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, यानी कि आपको शेयर्स वगैरह से आमदनी है, तो फिर आपको एक दफे कैलकुलेशन करके देखनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है लक्ष्मण कि अगर सैलरी से इनकम है तो मुझे लग रहा है 13 और 15 लाख के बीच में, क्योंकि 15 लाख से ऊपर अब जो स्लैब बनाए गए ना न्यू रिजीम के, 0, 4 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 16 लाख आपने देखे होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि 15-16 लाख से ऊपर वालों को फिर न्यू रिजीम फायदेमंद हो जाएगी। तो अगर मैं इसको और आसान भाषा में कहूं तो 12,75,000 से नीचे सैलरी वालों को फायदेमंद होने वाली है न्यू रिजीम, और 15-16 लाख से ऊपर वालों को फायदेमंद होने वाली है। तो बचा कौन? बचा बीच में जो 12 और 16 लाख के बीच में जो लोग आते हैं, ऐसा मेरा कैलकुलेशन। हालांकि ये भी ध्यान दीजिएगा, ये जो कह रहे हैं 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा, 12,75,000 रुपए तक की आमदनी वालों को टैक्स नहीं लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा इसमें पेज है। जहां 12,75,000 सैलरी आपकी ज्यादा हो गई, मान लिया 13 लाख हो गई, हाँ, तो आपको पूरे 13 लाख पर टैक्स लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरे पे लगेगा। ये मत सोचिएगा 25,000 पर टैक्स लगेगा, पूरे 13 लाख पर टैक्स लगेगा। तो ये इसकी पेज है। ये लक्ष्मण जो है ना बीच में पेज ढूंढते रहते हैं, तो ये आप लोगों को सतर्क कर देते हैं। बहुत लोग कहेंगे आप ज्यादा कहासुनी में मत आइए। नहीं, हर किसी के पेज को आप ध्यान रखिएगा। तो ये रही बात कि न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम। एक चीज़ और, अगर आपने कोई रिजीम नहीं चुना है तो अगर आपका सीए का है, एचआर का है, अकाउंटेंट का है कि आप तो न्यू रिजीम में आ गए जी,
तो आप ये मत कहिएगा हमने तो चुना ही नहीं जी। दरअसल न्यू रिजीम बाय डिफॉल्ट आपके अंदर आ जाता है। जी। अब नई व्यवस्था के तहत आप कोई रिजीम नहीं चुनेंगे तो मान लिया जाए कि आप न्यू रिजीम को पसंद कर रहे हैं। तो अगर आपको ओल्ड में जाना है तो आपको ओल्ड में जाने के लिए चुनना पड़ेगा, एक बटन दबाना पड़ेगा जा करके। तो इसका ख्याल रखिएगा। अब पैसा आपका है, चुकाना आपको है। तो मुझे लगता है आपसे बेहतर कौन जानेगा। हम लोग तो आपको गाइड कर दिए, बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा।